देश के करोड़ों घरों की रसोई से जुड़ी एक बड़ी खबर। क्या आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित कर दिया है और इसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर होर्मुज स्ट्रेट आज खुल भी जाए तो क्या तुरंत सामान्य हो जाएगी एलपीजी सप्लाई? जवाब है नहीं, और वजह चौंकाने वाली है। पिछले 47 दिनों से ज्यादा समय से मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इस वजह से होर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया का एक प्रमुख तेल और गैस सप्लाई मार्ग है, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत, जो अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है, अब सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर यह समुद्री रास्ता खुल जाता है तो भारत में एलपीजी सप्लाई कितने समय में सामान्य होगी? विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्रक्रिया कई दिनों से लेकर हफ्तों तक खिंच सकती है, क्योंकि समस्या सिर्फ रास्ता बंद होने की नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन के टूटने की है। सामान्य परिस्थितियों में भी पश्चिम एशिया से एलपीजी का एक शिपमेंट भारत पहुंचने में कई दिन लेता है, लेकिन अभी हालात हैं जहाज बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है। ऐसे में रास्ता खुलने के बाद भी जहाजों को अपनी यात्रा पूरी करने, बंदरगाह तक पहुंचने और माल उतारने में समय लगेगा। इस समय सबसे बड़ी समस्या है बैकलॉग। करीब 15 भारतीय ध्वज वाले जहाज होर्मुज क्षेत्र में फंसे हुए हैं। जब तक इन्हें क्लियरेंस नहीं मिलती और ये दोबारा ऑपरेशन शुरू नहीं करते, तब तक सप्लाई पर दबाव बना रहेगा। यानी रास्ता खुलने के बाद भी लाइन में खड़े जहाजों को पहले निकलना होगा और यही देरी बढ़ाएगी। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 60% हिस्सा इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से, यानी उसी होर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है। हालांकि सरकार इंपोर्ट के स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक आई कमी को तुरंत पूरा करना संभव नहीं है। संकट की एक और बड़ी वजह आपूर्तिकर्ता देशों में उत्पादन की अनिश्चितता। कतर जैसे देशों में अगर उत्पादन प्रभावित हुआ है या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है तो सप्लाई को पूरी तरह पटारी पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो एलपीजी सप्लाई को पूरी तरह सामान्य होने में 1 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ सकता है। सिलेंडर की उपलब्धता में देरी, कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और सप्लाई में अस्थिरता। तो साफ है, होर्मुज स्ट्रेट का खुलना राहत जरूर देगा, लेकिन तुरंत नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। अब सवाल यह है, क्या भारत इस संकट से जल्दी उबर पाएगा या रसोई गैस की ये परेशानी लंबे चलने वाली है?